गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th एसएस का हमारा लेसन जो चल रहा है कृषि, उसका भाग नंबर 3 आज हम करेंगे। और हम आए थे सस्य प्रारूप। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसमें अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और अलग अलग प्रकार के कृषि के मौसम हमारे देश में होते हैं। आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पत्तियों और सस्य प्रारूपों पर प्रतिबंध होता है, इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि उगाए जाते हैं। भारत में 3 सस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। इसके बारे में हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। आगे देखें हम भारत की मुख्य फसलें। मिट्टी, जलवायु, कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट प्रमुख फसलें हैं। इनके बारे में आज हम इस भाग में पढ़ेंगे। भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न फसल यानी सर्वाधिक खाए जाने वाली फसल है चावल, और दूसरे नंबर पर गेहूं और तीसरे नंबर पर ज्वार। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ये खरीफ की फसल है, यानी खरीफ की फसल अप्रैल और मई के महीने में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। रबी की फसलें नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। तो खरीफ की फसलें अब हैं, क्योंकि अब धान की बिजाई कर दी गई है, कपास की बिजाई कर दी गई है, बाजरे की बिजाई कर दी गई है। तो ये सब खरीफ की फसलें हैं। इसको उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होना चाहिए और से 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा, यानी गर्मी का मौसम भी हो और बारिश भी ज़्यादा हो, यानी पानी की ज़रूरत इसमें ज़्यादा होती है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्व मैदान, यानी उत्तर में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो हरियाणा के साथ लगता हुआ इलाका है, और राजस्थान के कुछ इलाकों में जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये आपका धौलपुर, भरतपुर, इस इलाके के अंदर चावल ज़्यादा उगाए जाते हैं। इसके अलावा तटीय प्रदेशों में जैसे बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, केरल, तटीय इलाकों के अंदर भी चावल बहुत मात्रा में उगाए जाते हैं। वहाँ पर चावल एक खाद्य फसल है, हमारे यहाँ पर एक वाणिज्य फसल है। और दूसरी है गेहूँ। रबी की फसल को ये फसल है, इसको उगाने के लिए शीत ऋतु चाहिए, पकने के लिए इसे धूप चाहिए। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और देश में गेहूँ उगाने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग गेहूँ पैदा करने के मुख्य राज्य हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। अब आगे मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले, जिनमें बहुत मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। यानी जब हम आटे को छानते हैं उसके ऊपर जो भूसी बचती है वो उसको अलग नहीं निकाल के उसको भोजन के साथ खाया जाए, वो फाइबर वाली हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है और इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में ये ज़्यादा उगाए जाते हैं। अब आगे हम बाजरे पर। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिणी इलाके के अंदर ये बहुत ज़्यादा बोया जाता है। अपने इलाके में बाजरा बोया जाता है। रागी फसलों प्रदेश की फसल
और ये लाल, काली, बलुआ, दोमट, काली मिट्टी में ज़्यादा उगाई जाती है। रागी उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, हिमाचल, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश में उगती है। मक्का, ये एक ऐसी फसल जो खाद्यान्न व चारा यानी मक्का को काट करके हम पशुओं को भी खिलाते हैं और उसके ऊपर जो उसकी सिरटी होती है उनको उतार करके उनको भून कर भी आप खाते हो, देखे हो रेडी के ऊपर, और उसको पीस के उसका आटा बना करके उसकी रोटियां भी बाजरे जैसी होती हैं, जिसको कि सर्दी के मौसम में घी के साथ खाया जाता है। ये गेहूं के क्षेत्र इसमें दर्शाए गए हैं कि किन क्षेत्रों में ज़्यादा गेहूँ होता है। गौण क्षेत्र जहाँ कम गेहूं का उत्पादन होता है। इसके अलावा जो इसकी प्रमुख फसलें हमारे देश में उगाई जाती हैं, मोटे अनाज हैं, बाजरा है, मक्का है, और उसके बाद में हम आ गए हैं गन्ने पर। इसके अलावा मिट्टियों की ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी ब्राज़ील में ही भारत से ज़्यादा गन्ना होता है और उस देश में नहीं। इससे चीनी, गुड़, खांडसारी, शीरा आदि बनाया जाता है। यानी पहले गुड़ बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, खांड बनाते हैं, बूरा बनाते हैं, फिर भी और नीचे जो गंदा बच जाता है उसे खांडसारी, और लास्ट में जो बिल्कुल उसका पानी सा बच जाता है उसको शीरा बनाते हैं, जो कि शराब वगैरह बनाने में काम आता है। और उससे को तम्बाकू मिला जाए तो तम्बाकू के अंदर भी शीरा मिलाया जाता है, जिसको बड्डा गुड़ भी कहते थे। जो तम्बाकू पीते हैं ना हुक्के में डाल करके, उसको कड़वेपन को ख़त्म करने के लिए उसमें कुछ मात्रा में मिलाते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब आ गए हम तिलहन यानी तेल वाली फसलें। सन 2016 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में और कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र 12% भाग पर तिलहन की फसलें उगाई जाती। मूंगफली या तेल निकाला जाता है, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाती हैं। अब अरंडी का तेल है, बिनोले का तेल है, सरसों है, नारियल, ये सब खाद्य तेल हैं जिनका यूज हम खाना बनाने में करते हैं। इसके अलावा कुछ तेल, साबुन, श्रृंगार का सामान, उबटन और कच्चे ये जो चीज़ें बनती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट जो होते हैं, इनमें भी यूज होते हैं। मूंगफली खरीफ की फसल है, तो यह देश के मुख्य तिल और कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से होता है। देखो इसमें मैदान में कटाई के लिए तैयार मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों, ये सूरजमुखी बीच में, इससे भी बहुत मात्रा में तेल निकलता है। गुजरात मूंगफली में नंबर 1 पर है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और आंध्र प्रदेश में मूंगफली के मुख्य उत्पादक हैं। अलसी और सरसों रबी की फसल हैं, यानी ये सर्दियों में होती हैं। तिल उत्तर भारत की खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। दक्षिण भारत में इसको रबी में के सीजन में बोया जाता है और उत्तर भारत में अब एट प्रेजेंट तिल बोए गए हैं। अब आते हैं हम चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। रोपण कृषि तो आपको पता है, जिस प्रकार धान को एक जगह उगा करके उन पौधों को फिर एक एक करके हम खेत में लगाते हैं, उसी प्रकार से चाय के पौधे भी एक जगह छोटी टुकड़ी में उगाए जाते हैं, फिर उन पौधों को वहाँ से उखाड़ के और दूसरी जगह बोया जाता है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उमस, जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी, सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों पर, यानी जिन प्रदेशों में जीवाश्म यानी पेड़ पौधे ज़्यादा थे या जीव जंतु जंगली इलाके थे, उस इलाके के अंदर ये ज़्यादा पैदा होती, पेड़ पौधे मर करके वहाँ दब गए। जैसे असम में पेट्रोलियम ज़्यादा निकलता है, इसके मतलब वहाँ पर जीवाश्म ईंधन है, और कोयला ही प्रचुर मात्रा में होता है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे भी ज़्यादा, उस मिट्टी में ज़्यादा उगाई जाती है। भारत में उगने वाली चाय विश्व की सबसे अच्छी और बेस्ट क्वालिटी की चाय है। ऐसी चाय पूरी दुनिया में कहीं पर भी
नहीं होती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, असम की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में चाय उगाई जाती है। 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा चाय उत्पादक देश था और भारत की चाय क्वालिटी में नंबर 1 पर पाई जाती है और असम में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है। फिर आगे कॉफ़ी भी आपने पी होगी सब बच्चों ने। भारत कॉफ़ी उत्पादन गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी का विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के अंदर की जाती है। यानी चाय असम और पहाड़ी इलाकों के अंदर की जाती हैं, यानी हिमालयी क्षेत्रों में होती हैं, और कॉफ़ी का उत्पादन दक्षिण भारत में होता है। बागवानी, अब आगे हम करेंगे इसमें बागवानी फसलें। भारतीय फलों में जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुमानी और अखरोट विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। यानी हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स और फलों की खेती की जाती है। जैसे आप इस फोटो में देखिए, अखरोट, सेब और अनार खेतों में तैयार हैं और उनको तोड़ करके बाज़ार में बेचा जाता है। अगले भाग में हम करेंगे सब्जियां और रेशे वाली फसलें। थैंक यू।